अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। हाल अहवाल पूछते रहना चाहिए एक दूसरे का, इससे मोहब्बत बढ़ती है। और कहते हैं कि वैसे भी मिलें तो डेली जब मिल रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से मिलना चाहिए, खुश अखलाकी से मिलना चाहिए और उतने ही जोश से मिलना चाहिए। जब मैं जोश से मिलूंगी तो ना हम शो कि आपका भी दिल करेगा उतने ही जोश से शो भी देखें, साथ में कॉल भी करें। और इसी तरह से हम खुशी के साथ, जोश के साथ आपको एक से बढ़कर एक रेसिपी सिखाते रहेंगे। और जी, आप लोगों के पास आएंगी शानदार रेसिपीज़, वो जो कि आपके दस्तरखान पे सज रही होंगी। बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आज भी बहुत ही शानदार है। और आपको पता है कि जी आपा कुछ भी कर लें कि जी एक वीक में कहीं ना कहीं राइस की रेसिपी ज़रूर होती है। तो हमने कल ही बनाया, लेकिन आपा ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके भाई फेवरेट होते हैं राइस, तो कुछ ना कुछ चेंज करके आपके सामने लेकर आती हैं। आज क्या होगा वो बताएंगे, पूछेंगे आपा से। पर आते हैं आज एक छोटी सी बात की तरफ। बहुत सारे लोग हमें लाइफ में ऐसे मिलते हैं, किसी का हमें पहनना पसंद होता है, किसी का बोलना पसंद होता है, कोई बात अगर कहता है तो वो पसंद होता है, क्योंकि ज़िंदगी का एक अमल है जो कि हमने सीख रहे होते हैं, जो कि क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप छोटे से बड़े से गैर से जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अच्छा, सीखना बहुत अच्छी बात है। सीख कर हम ये ज़रूर करते हैं कि जी उसका बोलना बहुत अच्छा है, फ़लाँ ने ये बात की थी, फ़लाँ का ये इस तरह का स्टाइल था, तो हम कोशिश करते हैं कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। और एब्जॉर्ब करने के बाद कोशिश करें कि उस तरह से हम करें, अगर वो पॉजिटिव है, अच्छा है, तो हम वैसे करें। लेकिन कभी भी ये कोशिश ना करें कि जी मैं भी बिल्कुल ही वैसी बन जाऊँ। मैं इवन कि मेरी अपनी बहन भी मेरे से शक्ल मिलती होगी, कुछ आदतें मिलती होंगी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वो नहीं बन सकती जो मेरी बहन होगी, या वो एग्जैक्टली वो नहीं बन सकती जैसे मैं होंगी। तो हम में ये चेंजेस होती हैं। और अगर हमने ये कोशिश करना शुरू कर दी कि जी फला जैसा है और वैसे ही हमने बनना है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स आने लगता है, वो फिर कुछ नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं। आप अच्छी चीज़ सीखें ज़रूर, एब्जॉर्ब ज़रूर करें, अपने अंदर लाने की कोशिश करें कि वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन उस जैसा तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल एग्जैक्टली पर्सनालिटी जो उसकी है वो नहीं हो सकती। तो ये ना कोशिश करें, अच्छी अच्छी बातें सीखते जाएं, अपने अंदर करते जाएं, और जो पॉजिटिव है ना वो लेकर आते जाएं। फिर आपको लगेगा एग्जैक्टली कि आपके चेहरे पे भी आ गया है। पॉजिटिव सोच से, पॉजिटिव लोगों से देख कर, सीख के, जैसे आपको जो चीज़ अच्छी लगती है किसी की भी, और वो अगर अच्छी है तो कीजिए अपने अंदर एब्जॉर्ब और फिर लेकर आए अपने अंदर। लेकिन वाकई एग्जैक्टली वैसे नहीं बन सकते आप जैसा अगला होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर होता है। जैसे मैं कोशिश करती रहूँगी आपा जैसी बनने की, आपा जैसे खाने बनाने की, तो वो मेरे अंदर शायद ही पता नहीं कब आए और मैं बस कॉम्प्लेक्स में जाऊँगी। फिर कहती कोशिश कर लेती हूँ जैसा पकाने के। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आप मुझ जैसी नहीं, लेकिन मुझसे ज़्यादा अच्छी बात। ओह अल्लाह प्लीज। नहीं इंसान देखें वही बात जो आपने हाँ। कही ना कि वाकई एग्जैक्टली हम किसी दूसरे की तरह नहीं हो सकते। हाँ। और होता ये है कि उससे और अच्छा बनने की कोशिश करें। और दूसरों की देखें, होता क्या है, इंसान दुनिया में आता है एक दूसरे से ही चीज़ें सीख लेते हैं हम लोग। तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, देखें और अपनाने की कोशिश करें। हाँ। और कभी ये मत कोशिश करें कि जनाब हम बिल्कुल उस जैसे बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता और अच्छा भी नहीं लगता। आप अपनी शनाख्त खो बैठते हैं अगर आप इसे, है ना। तो अपनी शनाख्त मत खोए, जो आप हैं वो आप नज़र आना चाहिए। हाँ। हर शख्स की शनाख्त जो है डिफरेंट होती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं उनसे सीखें। अब ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा जो है, छोटा जो है वो बड़े से ही सीखे। कुछ छोटे भी ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखें। सही बात है। जैसे कि अब मैं अपने बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, जो बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत इस बात पे फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं अपने बच्चों से चीज़ें सीख रही हूँ उस तरह की। तो बिल्कुल इर्द गिर्द के रहने वालों से चीज़ें सीखें और खुश रहें इसी तरह से, है ना भाई। तो क्या बन रहा है आज? बताएं। राइस तो नजर आ गया मुझे। कल तो आपने बिरयानी सिखाई थी, बिल्कुल शानदार सी। आज भी बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और हमारी दुआ भी होती है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, क्योंकि आज जुमे का मुबारक दिन है और आप सब लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं भी मांगी होंगी और सब खुश भी होंगे। जनाब, आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। आज प्रोग्राम में आज मेरा पसंदीदा कुजीन जो है वो बनने जा रहा है चाइनीज़। हाँ, चाइनीज़। डेफिनेटली आप लोग समझ गए, क्योंकि छुट्टी का दिन जब आता है ना, सैटरडे संडेज होते हैं, तो उस दिन को अच्छी चीज़ ऐसी बनाई जाए। जैसे कि लोग कुछ होते हैं बिरयानी बनाते हैं, कि बिरयानी एक वन पॉट मील है। कुछ को चाइनीज़ पसंद है, कुछ भी आप बना सकते हैं अपना पसंदीदा, या जो चीज़ आपने सीखी है हम लोगों से वो भी आप ज़रूर बनाया करें, ताकि हमें पता लगे कि आपने कैसे चीज़ें बनाई। और जब भी आप कभी
भी कोई चीज़ बनाते हैं ना, अगर उसकी पिक्चर खींच के हमें भेज दो तो कैसा कितना लगेगा? अच्छा लगेगा ना, हमें, हम भी देखें आपा जैसी प्रेजेंटेशन, आपा की वो रेसिपी जो आपने बनाई है, हमें अच्छा भाई लगेगा। मैं बता रही हूँ कि और भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें भेजें, आप प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि मुझे लगे कि वाह वाकई बड़ी अच्छी हम सी भी है, ऐसा करके हम भी ऐसा देखें, है करके ना? देखते हैं। और बिल्कुल, और मैं कभी भी इस चीज़ में आर महसूस नहीं करती कि मैं किसी से ये कहूँ कि जी मैंने मैंने ये तो नहीं सीखना नहीं, किसी से भाई। नहीं, सीखने का अमल सारी ज़िंदगी रहता है आपका ना। तो बहरहाल आज हम बताते हैं, आज हम बनाएंगे जनाब हनी तरियाकी चिकन बनाएंगे। इसके अलावा बनाएंगे फ्राइड विंग्स विद हॉट सॉस हैं, और इसके अलावा एक राइस यानी मशरूम एंड गार्लिक फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बहुत तरह के होते हैं, आज हम मशरूम एंड गार्लिक फ्राइड राइस बने। अच्छा, आज मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाह रही थी। हाँ, बताएं, आज मेरी बेटी की बर्थडे है। ओह वैसे बेटी तो माशाल्लाह बड़ी है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि आज उसको मरियम wish का कर- बर्थडे, भाई मरियम को विश करते हैं हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मसाला टीवी की पूरी बिल्कुल। टीम की तरफ से, लज्जत की टीम की तरफ से हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू मरियम, और आपकी ऑफ कोर्स अम्मा की तरफ से हाँ, भी। मेरी ये तरफ से। बहुत प्यार करती भाई आपसे, पूरा रास्ता में इनकी बहुत सारी बातें सुनती हूँ जो मरियम से शुरू होती है, मरियम पे खत्म होती है। और जाहिर सी बात है, माँ है और एक आप इकलौती बेटी हैं, तो बहुत सारी बातें मैं सुनती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप भी बड़ी इमोशनल, बड़ी सेंसिटिव और बड़ी ही अटैच है अपनी माँ के साथ। आंखों में आंसू चेक कर लें इनके तो इससे अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ढेर सारा प्यार इनकी तरफ से, हमारी तरफ से, और ढेर सारी जिंदगी में खुशियां आप जो है लेती जाएं, हासिल करती जाएं। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हाँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब कुछ अपना एक आध लफ्ज़ बोलना है नहीं, मरियम को? आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी, और मैं सारी बातों पे ये कहूँगी कि मेरी बहुत सारी दुआएं हैं हाँ। कि अल्लाह ताला इसको हमेशा बहुत अच्छा रखे, खुश रखे, और आमीन। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। आपको कहने की जरूरत नहीं थी, आपके आंसू बता रहे थे बस। हाँ, बस, कि thank आपकी मोहब्बत। बहुत अच्छा। शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम प्रोग्राम में क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं? पहले हम बनाएंगे जनाब यहाँ पर विंग्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब विंग्स के लिए हमारे पास स्किन वाले विंग्स मौजूद हैं यहाँ पे, ये देखिए जी विंग्स हैं, ठीक है। स्किन वाले विंग्स हैं, तकरीबन ½ kg मेरे पास है। अच्छा, विंग्स को हमने 2 पोर्शन में कर लिया, एक पार्ट ये है इसका, और जनाब दूसरा ये वाला, ठीक है। ये 2 पार्ट में मौजूद है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको कर लिया है, और आप भी इसी तरह से कीजिएगा। इसको आसान रहता है बनाना, सर्व करना, और किसी को लेना भी बहुत आसान हो जाता है। यानी अगर प्लेट में रखे होते हैं ना, प्लेटर में रखे होते हैं, तो लेना आसान हो जाता है कि भाई आपने 1 ले लिया या 2 ले लिया या दोबारा आपने ले लिया। बड़ा सा होता है तो वो ज़रा सा मुश्किल लग रहा होता है। 2 पीस में मैंने कर लिया, ये बनता भी अच्छे तरीके से। ये है मेरे पास, इसकी अब हम करेंगे मैरिनेशन। अभी मुझे आप स्पून देंगी? जी, टेबल और टी दोनों ले लीजिए। थैंक यू। अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन में बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो हम डालेंगे जनाब नमक। ये नमक गया इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़रा भर के ले लीजिएगा, ये चला गया। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे? इसमें डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, तकरीबन ये भी जाएगी इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा आप चाहें तो थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका, 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून ही सिरका, यानी मैंने पहले सिरका डाल दिया था इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये कॉर्नफ्लावर, ठीक है जी, ये गया कॉर्नफ्लावर, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे आप, और 4 टेबलस्पून डालेंगे आप इसका, सॉरी मेरे पास 2 स्पून था, 4 टेबलस्पून आप डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए जी, 1 मैदा, 2, 3 और ये हो गए 4, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा, अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा आप इसको मतलब पानी डालना चाहें तो थोड़ी सी कोटिंग सी इसके ऊपर हो जाएगी। इसको लगा के आप ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। इसको आपने बहुत ही अच्छा सा फिर फ्राई करना है। फ्राई करेंगे इतनी देर कि क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद बनेगा इसका बहुत ही शानदार सा एक सॉस। सॉस के इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भी हम सोया सॉस, सिरका, अच्छा पहले हम लहसुन और अदरक को क्रश करेंगे, ठीक है ना। क्रश करके हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ये दोनों चीज़ें डालेंगे, चिली सॉस डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। इससे क्या बड़ा अच्छा सा एक ग्लॉसी सी लुक आ जाएगी। थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर अगेन हम डालेंगे इसके अंदर, सेसमी सीड ऑयल ये भी हम इसके अंदर डालेंगे। डाल के बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पकाएंगे, और चाहें तो आप इसको कॉर्नफ्लावर से थोड़ा सा थिक कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्राइड विंग जो है हम इसमें टॉस कर लेंगे, है ना। तो मज़े का बहुत ही अच्छा सा एक सॉस बनेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ठीक है। अच्छा जी। अब इसमें ब्रेक तो नहीं आ गया? जी जी, चलें ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसको मिक्स करके एक काम करती हूँ कि इसको मैं फ्राई करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, और आप अपने घर में इसको ओवरनाइट भी छोड़ देंगे तो बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है जी। और तो मैं हम किस में फ्राई करेंगे इसे?
कैनोलिव में जनाब। यस ऑफ कोर्स हम कैनोलिव में फ्राई करेंगे क्योंकि हम हर खाना बनाते हैं कैनोलिव ऑयल में, जिसमें मौजूद हैं ऑलिव के एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके खाने को हेल्दी बनाते हैं, जायकेदार बनाते हैं, मज़ेदार बनाते हैं। और इसके साथ साथ 8 खूबियों वाला कैनोलिव ऑक्टा फ्लो मौजूद है इसके अंदर, जो कि जी वाकई आपके खाने को लाइट बनाता है। इसलिए बहुत थोड़े ऑयल में आप खाने को लज्जत, जायका, टेस्ट, लुक, ये तमाम चीज़ें दे देते हैं। इसलिए अपने हर खाने को तैयार कीजिए कैनोलिव में, लेस से कीजिए मोर अपनी लाइफ को, और अब कीजिए सेहत पर नो समझौता। हमारे भी हर खाने तैयार होते हैं कैनोलिव में क्योंकि हमें भी रहना है हेल्दी, फिट और अच्छा ही रहना है। तो आई एम श्योर आपके भी घरों में ही तमाम खाने तैयार होते हैं कैनोलिव में, जो कि बहुत थोड़ा ऑयल होता है, जो कि आम कुकिंग ऑयल हम इतना ढेर सारा इस्तेमाल करते हैं, फिर जाके कलर, टेस्ट और ये तमाम चीज़ें आती हैं। यही वजह है कि जी थोड़े ऑयल में आप बचत भी कर लेते हैं और टेस्ट भी मिल जाता है, जायका और हेल्थ भी मिल जाती है। चलते हैं ब्रेक की तरफ, फिर आगे क्या हो रहा है। आज फुल चाइनीज़ है, मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे, कॉल्स भी लेते हैं, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक, फिर ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़े ही मज़ेदार से विंग्स तैयार हो रहे हैं। ब्रेक से पहले की मैरिनेशन तमाम आपने आपको बता दी थी, और कैनोलिव ऑयल में हम इसे कर रहे हैं डीप फ्राई। अच्छा, डीप फ्राई नहीं करेंगे तो अच्छा सा इस पर कलर भी आ जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएंगे, क्योंकि स्किन वाले हैं। और इसकी कोटिंग आप देख सकते हैं कि बहुत ही मामूली सी कोटिंग है, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही मामूली सी इसकी कोटिंग है। तो हम इसको डाल के फ्राई करते हैं क्योंकि हमें इसको कुक भी करना है पूरा ना। तो क्योंकि कच्चे हैं तो थोड़ा सा मैंने स्लो किया हुआ है, और थोड़ी देर के बाद मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज कर दूंगी, ठीक है। और जब अच्छा अगर ओवरनाइट मैरिनेट हो जाता है तब तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप बनाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब मैरिनेशन अच्छी होती है ना, चीज़ का रिजल्ट निकल के बहुत अच्छा आता है। तो जनाब ये हो रहे हैं, और मैंने आपको बता ही दिया है कि हम किस तरह से बनाएंगे इसका सॉस। उसके इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद हैं। एक काम करते हैं, सॉस भी हम बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हम अब आ जाए अपनी दूसरी रेसिपी पे, जो कि बनाएंगे चिकन तरियाकी, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सॉस के इंग्रेडिएंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। एक काम करते हैं कि इसको कर देते हैं इधर शिफ्ट, अभी इधर पेपर हटाइएगा। चलो जी, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ये चला गया। और मैं दूसरा पैन ले लेती हूँ ताकि फिर हमारी ये रेसिपी कंप्लीट हो जाए। लेकिन बिल्कुल आखिर में ही हम टॉस करेंगे, सही जी, फ्राई करके हम रख लेते हैं ताकि रेसिपी कंप्लीट हो जाए और आपको लगे ऐसा कि हाँ भाई कंप्लीट है चीज़ें ना। वरना कभी ऐसा होता है कि चीज़ें मिस हो जाती हैं, है ना। वो तो मुझे याद आ गई ना, बच्चे गेस्ट आने वाले हों तब एंड वाला काम होगा ना, है ना। आपने तभी के लिए रखा होगा। बिल्कुल जनाब, मैं देखिए मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे मशवरे देती हूँ सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की चीज़ें अच्छी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो रहा है, मैं इसको यहाँ रख दूँ, ठीक है। चलो, ये हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर मैं लूँगी, मेरे पास मौजूद है अदरक और लहसुन, दोनों हैं, ठीक है जी। ये चले गए। अब डालेंगे इसके अंदर कैनोलिव, जो कि आपके खानों को और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार कर देता है। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये 2 टेबल स्पून चला गया कैनोलिव। ओके, अच्छा, इसको अब हम कैनोला एंड सनफ्लावर और ऑलिव के और एक्सट्रैक्ट के साथ तैयार किया गया ताकि आपके खाने को जी जायकेदार मज़ेदार बनाता है। बिल्कुल। ये हो रहा है, हल्का सा फ्राई होगा तब मैं इसमें एक एक करके चीज़ें डालूंगी। सबसे पहले हम इसमें चिली सॉस है, ब्राउन शुगर है, सारी चीज़ें आपके सामने ही हम डालेंगे। बेहतरीन सा सॉस तैयार हो जाएगा। इसको आपको कोई थिक करने की मुझे नहीं लगता आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसको हमने हल्का सा कलर देना है। ये देखें जी, कलर आ चुका है। और अब मैं एक एक करके ये गैस के अंदर चिली सॉस या हॉट सॉस आप कह सकते हैं, विनेगर, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और साथ ही इसमें डालेंगे ये हम सोया सॉस, ब्राउन शुगर, मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है जी, मुझे ये लेना चाहिए था, या ब्राउन शुगर। अच्छा, कोई नमक नहीं डाल रहे हैं, इसकी वजह ये है कि नमक डालने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इतने सॉसेस मौजूद हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया ब्लैक पेपर, ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा सा ये एक सॉस तैयार हो गया। हमें इतना ही रखना है इस सॉस को, ठीक है। और इसके बाद हम इसको हॉट करेंगे, गरम करेंगे, और फिर इसमें फ्राइड विंग्स डालेंगे, टॉस करेंगे और निकाल लेंगे। आखिर में हम इसमें क्या चीज़ ऐड करेंगे, ये मेरे पास सेसमी सीड ऑयल है, तिल का तेल, वो लास्ट में डालेंगे, और हरी प्याज मौजूद है, इससे हम गार्निश करेंगे। कॉलर से बात करें और मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ओके, और राइट, कॉलर से बात करते हैं। शबाना जी हमारे साथ फैसलाबाद से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अबीर? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
आप सुनाएं। बस हम ये सुना रहे हैं कि हम रेसिपीज बता रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आप बताएं क्या कहेंगी, कोई फरमाइश करेंगी? मैं सुनाऊंगी कि मैं ना आपसे ना नाराज हूँ। हाय हाय हाय, ऐसा सुनाएंगी आप मुझे कि नाराज हैं? क्यों नाराज हैं? जी मैं आपसे नाराज हूँ क्योंकि जिस दिन आपके प्रोग्राम की एनिवर्सरी थी ना, हाँ, प्रोग्राम की या तो उस मसाला दिन की? मेरी कॉल मिली और मेरी बात नहीं कराई आंटी से। अच्छा, तो मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं? आप मेरी टीम से नाराज हो? मैं आपकी शिकायत पहुंचाती अपनी टीम तक, खबर लेती, क्यों नहीं बात कराई आपस से, है ना? तब की मेरी बात आज हो रही है आपसे। ओए होए, ओह माय गॉड, अल्लाह अल्लाह, इतनी दुखी है हमारी शबाना। चलें आए आप बात करें। वो जी, जाहिर सी अस्सलाम बात है, वालेकुम एनिवर्सरी शबाना। के बाद अब आपकी कॉल मिली वालेकुम है। अस्सलाम आंटी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? नाराज नहीं होते भाई? नहीं आपसे हम आपको देख के नाराजगी खत्म हो जाती है हमारी। अच्छा, चले बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कि नाराजगी भी उसी से की जाती है जिनसे प्यार होता है। जिनसे मोहब्बत होती है, और बिल्कुल। आपसे हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। चले बहुत शुक्रिया जनाब, इसी तरह से हमसे मोहब्बत करती रहिए जनाब। और और बताइए आंटी कैसी आपकी हैं? तारीफ तो खाना तो आप बहुत अच्छा बनाती हैं, देख के मुंह में पानी आ जाता है। बस हम कोशिश करते हैं आप जैसे बना सकें। चलें बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं हमारी रेसिपीज़ को? जी, जो मुझे ना थोड़ी सी आसान लगती है ना, फिर वो मैं ट्राई कर लेती हूँ। क्यों? लेकिन ना कुछ चीजें जो हमारे करीब से नहीं मिलती ना, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? फैसलाबाद में ही रहते हैं, लेकिन ना कोई होता नहीं है ना मंगवाने के लिए, तो फिर अच्छा। संडे का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, चलें ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल बनाए करें। और एक काम किया करें, जो चीज़ें आपके पास नहीं होती हैं आप उसको लिख कर रख लीजिए एक तरफ, और उसके बाद फिर आप इसको जब भी आप मंगाएं तो इकट्ठी सारी चीज़ें मंगा लिया करें। वैसे मेरी कोशिश होती है कि वो इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो बहुत ही आसान हो और आपने, हाँ, कॉमन भी हो। और आपने देख लिया है कि हम चाइनीज़ भी बनाते हैं तो हमारे 2-3 ही इंग्रेडिएंट हैं, हाँ, जिनसे हम काफ़ी सारी चाइनीज़ रेसिपीज जो है वो तैयार करते हैं। कोई ऐसी सॉस नहीं बताती जो बोलना ही मुश्किल हो तो खरीदना और मुश्किल हो जाए। ये आपने सीखा कि बोलना ही मुश्किल हो जाए। कुछ तो सॉसेस के ऐसे मुश्किल नाम होते हैं, हाँ, मुंह से निकालना मुश्किल, पहले उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखें, ठीक है, फिर उसके बाद उसे बोलें, फिर याद करें और फिर लेने जाए। लंबा प्रोसीजर है। तो आसान अभी भी चाइनीज आसान है। कोशिश करेंगे फैसलाबाद में ये तमाम चीजें मिले आराम से। बिल्कुल। अच्छा, तो हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। अच्छा, ये देखें जी हो रहे हैं। अभी देखिए थोड़ा सा मैं और कलर ऐड करूँ। ये देख रहे हैं आप, ये देखें बेहतरीन इसका कलर आ गया। बड़ी लाइट कोटिंग थी लेकिन बड़ा बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया। ये देख सकते हैं आप ना, ये देखिए जी, ये देखिए आप वैसे ही खाएंगे तो आपको बहुत मजे का। मैं बाकी के भी फ्राई करती हूँ, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सॉस हमने इसका बना ही लिया, आपके सामने है, और दोनों अपनी रेसिपी फटाफट एक साथ बनाएंगे एक ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे। ठीक है जी? ठीक है, तो ये जब राइस रहते हैं हमारे पास, और अभी तो वो भी रहती है। हाँ, वो फटाफट हो जाएगी इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं हो। मैं तो आपा को ऐसी टेंशन दे दूँगी, आपा 2 रेसिपी आप कहती मैं कर लूँगी भाई, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो विंग्स यहाँ तैयार हैं। बच्चों के तो मेरे ख्याल से बहुत ही फेवरेट होंगे। बच्चे क्या आप बना के दें नाम शो के, बच्चे बड़ा इंजॉय करके इसे खा सकते हैं। और इसके साथ साथ चिकन तिरियाकी और साथ में मशरूम फ्राइड राइस जो हैं ये भी बहुत ही शानदार हैं रेसिपीज़। इनको भी डिटेल में शेयर करते हैं, झटपट होंगी तैयार, क्योंकि आपा ने कहा 2 रेसिपीज़ रहती हैं तो क्या हुआ, अभी थोड़ा सा टाइम है जबकि शो पर, लेकिन आपा कर देंगे इसे झटपट तैयार। कैसे क्या होगा प्रोसीजर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और भाई खाने का शो है तो मैं तो खाती ही नजर आऊंगी। इमरान भी एकदम आ गया, अभी मैंने मुंह में बाइट लिया और मुंह में आ गया। और मैं कहने का क्या वेलकम बैक करूँ। अच्छा जी, खैर जब खाना पका रहे होते हैं तो साथ साथ कोई ना कोई होता है कि जी खा रहा होता है। बिल्कुल, खाने वाला अमूमन, जो पकाने वाला होता है वो अमूमन कम खाता है। मैंने देखा आपा तो बहुत कम खाती है, लेकिन मैं आपा को ऐसी चटोरी मिली हूँ कि मैं जो है बहुत थारी होती हूँ। ऐसी बात नहीं, हम सब चटोरे। अच्छा जी, ये विंग्स यहाँ फ्राई चिकन सॉस यहाँ बन चुका है। अब आ जाते हैं तेरियाकी चिकन के ऊपर ना। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिर डालना है ऑयल। ऑयल डालेंगे हम कैनोल तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये चला गया 2 टेबल स्पून कैनोल, और डालेंगे इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट, जिससे कि इसमें जाएगी सबसे पहले तो जाएगी ये लहसुन और अदरक। ठीक है जी, इसको हम डाल देते हैं और हल्का सा इसको हम फ्राई करते हैं। ठीक है,
कैनोला अच्छा, है जिसमें बिल्कुल। कैनोला एंड सनफ्लावर एंड ऑलिव के एक्सट्रैक्ट मौजूद है। यही वजह है कि आपके खाने को बहुत हेल्दी बनाता है, मज़ेदार बनाता है, जायकेदार बनाता है और बहुत थोड़ा इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़े की बात जो मुझे लगती है, क्योंकि सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, सेहत पर अब कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं हर खाना तैयार करें कैनोला से। अच्छा जी, ये हो जाएगी। अच्छा वैसे आपको चिकन, अच्छा चिकन मैंने यहाँ पर लिए जूलियन चिकन है, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए जी जूलियन जो है ना, ये देखें जी इस तरह के जूलियन आप बना लीजिएगा, छोटे बड़े ही बस। ये देखें इस तरह से, सही है। हाफ़ के जी मेरे पास मौजूद है। मैं इसको एज इट इज़ डाली, लेकिन आप घर में थोड़ा सा मैरिनेट कीजिएगा। मैरिनेट किससे करेंगे ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किससे आपको मैरिनेट करना है। ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ किस तरीके से आप जल्दी भी इसको बना सकते हैं। ये गई इसके अंदर। अब हम एक एक करके सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। पहले तो थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें, ठीक है, हल्का सा कि कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट हम शामिल करते हैं, लेकिन जब आप इसको मैरिनेट करेंगे तो नमक डालेंगे, थोड़ी सी हम इसके अंदर कुटी हुई काले मिर्च डालेंगे, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा चीनी है वो डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी इसके अंदर शामिल करेंगे। मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिएगा, फ्राई करके निकाल लीजिएगा। लेकिन इससे मैं आपको बड़े झटपट सा एक तरीका बता रही हूँ कि आपने इसी में सारी चीज़ें कर देनी है। आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और झटपट बन जाएगी। ओके, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम ये देखिए कलर चेंज हो गया खासा इसका, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, जब पूरी अच्छी सी वाइट हो जाए, वाइट हो जाए थोड़ी सी ना। अच्छा बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ कि मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा ये अदरक का पाउडर यानी सौंठ जिसे हम कहते हैं, इसका इस्तेमाल भी करेंगे। ये जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर, ये नहीं अभी ये नहीं डाल रहे, अभी हम डालेंगे चीनी, ठीक है। चीनी ब्राउन शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून जाएगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, ये चला गया। डालेंगे हम इसमें सिरका। इतना आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ और मज़े से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। आपने तो इसमें भी नहीं ऐड किया, विंग्स में भी ना? नहीं किया था नमक, बहुत थोड़ा सा। हाँ। क्योंकि देखिए जब हम सॉसेस का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके बाद हमें थोड़ा नमक की कम ज़रूरत पड़ती है। तो काइंडली आप लोग हमेशा जब भी ये चीज़ें बनाते हैं तो नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक होता है ना। तो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसको कुक करूँगी। कॉर्नफ्लावर यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है, इसको मैं पानी में डिज़ोल्व कर लेती हूँ। आप कॉलर से बात कीजिए। ओके, क्या नाम बताया इमरान? आमना। आमना जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो आमना, ड्रॉप हो गई? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कीजिए दोबारा कॉल करें, हम आपसे बात करेंगे। क्या कहेंगी आमना? अच्छा हमने ऐड कर दिया कॉर्नफ्लावर? नहीं अभी नहीं ऐड किया मैंने, थोड़ा सा इसको कुक करूँगी मैं। अच्छा यहाँ पर मेरे पास हनी भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा वैसे अगर आपके पास तिरियाकी सॉस मौजूद है तो आप उसी को डाल दीजिए, तो उसमें आपको और चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तिरियाकी सॉस हर जगह मिलता नहीं, इसलिए मैंने बाकी आपको चीज़ें बताई, जिसमें सिरका, सोया सॉस, कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें से डालूँगी। ओके, ये सिर्फ 1 टीस्पून, ठीक है जी। ये चलेगी इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा ये मेरे पास शहद मौजूद है, ठीक है। ये भी इसके अंदर हम डालेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे शहद। ये चला गया, क्या अच्छा सासी है ना? मज़े का होगा ये, बहुत मज़े का, और इससे बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाएगी। कॉर्नफ्लावर मेरे पास रखा हुआ है, ये इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सी हमारी चिकन तिरियाकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए हल्का सा सॉफ्टी होना चाहिए, सही है जी। ये देखिए बेहतरीन, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन हो रहा है। अब आपको भी इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। ये गैस में ये मैंने कॉर्नफ्लावर, ठीक है, इसको मिक्स करते, बहुत ही मज़ेदार सा हो रहा है ये तैयार। हम कॉलर से बात कर लेते हैं। मिसेस नदीम हमारे साथ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मिसेस नदीम? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, क्या कहेंगी? बहुत प्यारी लग रही हैं सबसे पहले तो। अच्छा थैंक यू, और बताएं क्या कहेंगी? और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है आप लोगों का, माशाल्लाह सारे वीक बहुत अच्छे रहे। हाँ चलें, अच्छा है, आप और लोगों को आपके अच्छा लगता है? चंदन कबाब तो आपके सुपर हिट थे। क्या करती, सॉरी? चंदन कबाब चंदन कबाब, अरे वो इतने मजे के बने थे, बना लिया आपने? जी जी जी। उफ, कैसे लगे? बड़े अच्छे लगे होंगे। बहुत जबरदस्त, सैलेड भी बहुत मजे की बनी। हाँ वो तो वाकई मैंने भी ट्राई किया था, वाकई शानदार था।
वाह वाह जबरदस्त। थैंक यू सो मैंने मच। कहा आपा को बताऊं मैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। आप लोग जब बताते हैं ना कि हमें चीज़ें आपने बनाई थी वो बहुत अच्छी बनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे इसकी कोई पिक्चर बना के भी हमें भेजा करें, हमारे पेज पे डाला करें। हाँ चलें ठीक ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए ये करेंगे इंशाल्लाह। चल, बस बहुत जो बनाए पिक्चर लें और सारी फेसबुक। सारी रेसिपीज आपकी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। थैंक यू अच्छा। मिसेस नदीम। अच्छा जी, अच्छा जी। ये देखें जी, अच्छा नहीं ये देखें हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए कि किस तरह की है। ये कंसिस्टेंसी इसकी आपने रखनी है। इसमें मैंने लास्ट में नमक शामिल किया था, जो आप मेरा ख्याल है बात हो रही थी, तो अब यहाँ पर हम अपनी दूसरी रेसिपी सिर्फ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इसमें भी, अच्छा इसको हम निकालेंगे और उसके बाद वाइट सेसमी सीड जो है इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। ये गया यहाँ पर ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है जी। कैनोलिव हाँ, ऑयल। कैनोलिव। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें भी डालेंगे अदरक और लहसुन, हल्का सा क्रश करेंगे। मुझे लग रहा है ये चूल्हा जल गया है। हाँ जल गया है। अच्छा इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, फ्राई करने क्योंकि ये गार्लिक फ्राइड राइस है, ठीक है ना, गार्लिक एंड मशरूम्स मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, ये हम डालेंगे। इसके अलावा सोया सॉस है, कुटी हुई काले मिर्चें हैं, थोड़ा सा सिरका है, और ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चिकन स्टॉक, ठीक है ना। चिकन स्टॉक हम किस लिए लेते हैं कि इससे ज़रा सा फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है। भाई मुझे लगता है गैस खत्म हो गई है, तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो झटपट इसे भी तैयार कर लेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, लाइफ में भाई, लाइफ में होता है। ऐसी चीजें होती रहती हैं, गिर भी जाती है, फिर इसके अलावा ऐसी चीजें भी होती रहती हैं, पर कोई बात नहीं जी। कोई बात नहीं। जब कैसे पता चलेगा लाइव है, रिकॉर्डेड में तो सारे जो इस तरह की चीजें हाँ। होती है ना वो हम कवर कर लेते हैं, कवर कर लेकिन लाइव में तो दिखाते हैं। चलिए जी चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब तक यहाँ पर कैनोलिव और जो हमने इसमें गार्लिक डाला है इसको सॉटे करेंगे, फिर आगे क्या हो रहा होगा ये ब्रेक से आने के बाद बताएंगे, बल्कि सब कुछ आप सामने ही करेंगे। ओके। तो बहुत ही शानदार से मजे की फ्राइड राइस, मशरूम फ्राइड राइस यहाँ तैयार हो रही है। ये तो बड़ा सॉसी, शाइनी और बहुत ही शानदार है। कैनोलिव ऑयल में हम अपने तीनों खाने की रेसिपीज जो है वो तैयार कर रहे हैं। आप भी अपने घर पे इस्तेमाल कीजिए ताकि हर खाने को बनाएं लाइट, हेल्दी और मजेदार, क्योंकि सेहत पर नो समझौता। चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं मशरूम जी मशरूम फ्राइड राइस। इसके लिए हमने गार्लिक एंड मशरूम, ठीक है, ये मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ लहसुन को। अच्छा यहाँ पर मैं साथ साथ ही जो मैंने बनाया था ये विंग्स का सॉस, ये भी मैंने गर्म होने के लिए इसमें डालूंगी, टॉस कर लूँगी। अच्छा जी ये हो गया, और अब मैं थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, ठीक है, जरा सा और ना, कैनोलिव ऑयल और उसमें गार्लिक। गार्लिक, ठीक है, ये गया। और ये मशरूम है, हाफ अ कप मशरूम, ठीक है, ये गए इसमें मशरूम चले गए। ओके। अच्छा राइस मेरे पास बॉईल हुए हैं, ठीक है जी, ये गया। इसके बाद कुटी हुई काले मिर्च ये चली गई, सोया सॉस ये चला गया, मिक्स कर लेते हैं। विनेगर यानी सिरका 1 टेबल स्पून ये भी चला गया, इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिकन स्टॉक, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 3/4 कप चिकन स्टॉक, ठीक है जी, ये डाल दिया, सही है। और फौरी तौर पे मैं इसमें राइस ऐड करूँगी, ठीक है, ये देखें। और आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा क्योंकि ये मेरे पास सेला राइस है, ये बिल्कुल भी इसमें ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। आप तो समझ हमने लेंगे। सेला ही ले। हाँ हाँ बिल्कुल, इसी में ही अच्छे बनते हैं ये राइस ना। अच्छा, चले ओके। ये हो गया, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम, ठीक है। बल्कि मैंने गलत स्पून लिया हुआ है, मुझे इससे करना चाहिए, ठीक है। आँच को तेज़ करते हैं, ओहो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है, ये मिक्स हो जाएगा। अच्छा इसको फिर मैं कवर करके रख देती हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो लास्ट में स्प्रिंग अनियन मेरे पास मौजूद है, ये मैं डालूंगी और सर्व कर दूँगी। बेहतरीन, ये तो बहुत सिंपल बहुत रेसिपी सिंपल है, बहुत है, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि जल्दी हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। हाँ ये वो आप तो लेफ्ट ओवर राइस हैं उनके हाँ, साथ उनसे भी कर साथ सकते ही बना हैं। सकते हैं। समटाइम्स राइस तो बच जाते हैं। बच जाते हैं। अच्छा उनके इसको साथ- हमने कवर कर दिया। अब आ जाते हैं ये विंग्स की रेसिपीज को कंप्लीट करेंगे, इसको टॉस करेंगे, ये गैस में विंग्स, ये बिल्कुल ठीक है? लास्ट मिनट करने से बिल्कुल लास्ट, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से भी रहे ना। अभी आपने डाला कुरकुरी सी आवाज आई ना। हाँ, कुरकुरी से, हाँ। ये सही आपने अच्छा कहा। कुरकुरी सी अभी जैसी डाला थोड़ा तो एक फील आई। थोड़ा मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, मैं इसको थोड़ा सा, मुझे वो देंगे आप स्पैचुला, कौन सा ये वाला? कोई सा नहीं, चलो ठीक है जी। इसके साथ अच्छे से मिक्स मिक्स हो गया। अच्छा लास्ट में हम क्या करेंगे, सेसमी सीड ऑयल जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, सेसमी सीड प्रॉपर या ऑयल? ऑयल, क्योंकि सीड भी आपने रखी है किसके लिए? ये हम तेरियाकी चिकन पे डालेंगे, ये देखिए ओह, जी। अच्छा। अब आप देखिए कोटिंग भी इसकी हो गई, और साथ ही आप देख रहे हैं कि ये देखिए कुछ सॉस आपको इस तरह से
अलग से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बेहतरीन हो गया। ठीक है, आपने इसी तरह बैलेंस बनाई, बची भी नहीं, बची full भी coat हो गई। फुल कोट हो गई। इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये तैयार हो गया। और थोड़ा सा सेसमी सीड ऑयल जो है लास्ट मोमेंट पे हम इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 टीस्पून डालना है, कभी भी इसको ज़्यादा मत डालिएगा वरना क्या होता है कि सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। सही है, क्योंकि ये होता है प्रोसेसिंग इसकी हुई भी होती है, और अगर ज़्यादा डाल दें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। लेकिन क्या है कि ये डालना चाहिए, इससे क्या होता है कि नटी फ्लेवर ऐड हो जाता है। हाँ, है ना, लेकिन लिमिट में ही। लिमिट में रहते हुए। हर चीज़ का ये है कि आप लिमिट में रहते हुए करेंगे तो सही रहेगी। ओके। इससे मैं स्प्रिंग अनियन डालूंगी, ये तैयार हो जाएगा, बस वो खत्म। बस उसको टॉस करना है, हाँ। वो रेडी हो जाएगा। ये रेडी है आपकी रेसिपी, और इसके साथ साथ जो तेरियाकी चिकन है वो भी रेडी है। बस उसको सर्विंग के टाइम Serving पे करना। सेसमी सीड सेसमी जाएगा। सीड ऊपर से स्प्रिंकल करना है ताकि दिखने में वो बहुत अच्छा सा वाह, लगे। ये तो बड़ा क्विक है ना, तीनों रेसिपीज क्या झटपट आपने झटपट तैयार बन की। गई, झटपट बन गई। थोड़ा हाँ। सा मुझे टिश्यू चाहिए होगा, और मुझे अब आप बात कर सकती हैं, मैं थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन करेंगी जब हाँ, तक आप। बिल्कुल। ओके, अच्छा जी, हमने तीनों रेसिपीज़ यहाँ जो तैयार की हैं वो आपको मालूम है कि ऑलिव में की हैं, और इसके साथ साथ हमें चलना है ब्रेक की तरफ। आप चलें ब्रेक ले रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पे निकालती हूँ, निकाल के रखूँगा, फिर आप देखिएगा कि कैसे लगे। ठीक है, ओह, बड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन कर रही हैं, एक एक को टोंक से उठा रही हैं। क्योंकि देखिए सॉस इस पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कोट हो गया है। ठीक है, तो कोट होने ही चाहिए ताकि इसकी क्रिस्पीनेस रहना चाहिए। और क्यों हमने इसको लास्ट में किया, ताकि थोड़ी सी क्रिस्पी भी लगे, और आप देख रहे हैं कि लास्ट तक ये क्रिस्पी ही रहे। ठीक है, ओह, यानी अब आप गेस्ट के सामने सर्व करते हैं, घर वालों के सामने करते हैं, तो एटलीस्ट जब ये फौरी तौर पे गर्मा गर्म खाई जाएगी तो ये क्रिस्पी भी होगी। हाँ। और अच्छी सॉसी जो ऊपर कोटिंग हुई भी है वो भी आपको मिलेगा, सॉफ्ट भी मिलेगा, लेकिन क्रिस्पी भी होगा। तो ये बड़ा डिफरेंट और मज़े की रेसिपी है, तैयार करें। ये टी टाइम के लिए भी हो सकती टी है टाइम ना? के लिए भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कर क्योंकि सकते हैं। अमूमन हम परेशान होते हैं चाय की दावत करके, उफ ओह क्या क्या रखें और क्या ना रखें। बाजार वाला आइटम तो सीरियसली बहुत कॉमन होता है, लोग लेने को ले लेते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। यानी जब आप लोग मसाला टीवी देख रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि डेफिनेटली आप लोग जो है ना बाजार से कोई चीज़, बाजार की सैंडविच, हाँ। बाजार के समोसे और ये तमाम चीज़ें ना करें, बल्कि आप घर में बनाएं इस तरह की चीज़ें। और आपको एक से बढ़कर एक रेसिपी बताई जा रही होती है, तो करते जाएं क्रिएटिव। बहुत सारी रेसिपीज़ को तैयार और आपके सामने होंगी। फिलहाल तो तीनों रेसिपीज़ का होने जा रहा है रिकैप, जहां आप लोग अच्छे से देख सकते हैं ये इतने थोड़े टाइम में झटपट मज़े की 3 रेसिपीज़ हुई हैं तैयार। कैसे, वो आप देख लीजिए रिकैप में। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर दिखने में कैसी हैं ये रेसिपीज़, इनकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखाते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हनी तेरियाकी चिकन सॉस के अज्जा: सिरका आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, जिंजर पाउडर आधा चाय का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, चॉप्ड अदरक 1.5 चाय का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1.5 चाय का चमचा चिकन की मैरिनेशन के लिए, कटी चिकन आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद तिल गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन की मैरिनेशन के तमाम अज्जा मिलाकर थोड़े से तेल में सौते करें। सॉस के लिए तेल गर्म करके अदरक सौते कर लें, साथ ही बाकी तमाम अज्जा डालकर पकाएं। फिर सौते की हुई चिकन डालकर मिक्स कर लें। आखिर में डिश में निकालकर सफ़ेद तिल से गार्निश कर दें। फ्राइड विंग्स विद हॉट सॉस अज्जा: चिकन विंग्स 15 से 16 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल फ्राई के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। सॉस के लिए हॉट सॉस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन विंग्स पर मैरिनेशन के तमाम अज्जा लगाकर रख दें, फिर इन्हें गर्म तेल में फ्राई करें। सॉस के तमाम अज्जा मिलाकर इतनी देर पकाएं कि वो गाढ़ी हो जाए। उसके बाद फ्राई विंग्स को टोस्ट कर लें। आखिर में हरी प्याज से गार्निश करें। जी वेलकम बैक। और अब आप हमारी टेबल देख सकते हैं, क्या शानदार खूबसूरत लग रही है। अच्छा, चाइनीज़ खानों की भी खुशबू खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बड़ी जोरों पे आ रही है किचन में, पूरे हमारे महक रहा है। सही। और राइस आप देख सकते हैं, बाकी आपने कहा था कि घबराना नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारा स्टॉक लगा था
फिर मैंने कहा ला, फिर क्योंकि मशरूम का भी अपना पानी हमारे बॉईल हुए हुए थे ना, तो हमें इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि लेकिन ये कि तमाम फ्लेवर्स भी हमें ऐड करने थे चावलों के अंदर, इसलिए मैंने आंच को थोड़ा सा तेज़ रखा। आपने देखा कि अगर फ्राई करते हैं चावलों को तो टेस्ट उसका ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह से हमने बनाया फटाफट। ये देखें, दिखने में आपको बिल्कुल लग रहा होगा बिल्कुल सही चावल जो हैं तैयार हो चुके हैं। तीनों चीज़ें आप हमारी देख सकते हैं। वाह, और वो उस पे सेसमी सीड जा चुके हैं तेरियाकी चिकन पर, वो देखें वो उसका भी एक लुक अपना बहुत शानदार ना, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा चाइनीज़ और जापानीज़ खानों में वाइट सेसमी सीड का इस्तेमाल बहुत होता है और जो सेसमी सीड ऑयल है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये बात तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जनाब जब भी आप सेसमी सीड ऑयल लें, यानी तिल का तेल, वो आपने ऐसे ऐसे कहीं से नहीं लेने ना, आपने उस वाले शेल्फ से उठाना है जहाँ पर ये चाइनीज़ सॉसेस की पूरी लाइन लगी होती है, वहाँ से आप लीजिएगा जी। वो उसकी प्रोसेसिंग हुई हुई थी, लेकिन नॉर्मली जब हम देखते हैं बाजार में जो सर पे लगाने का भी तिल का तेल एक होता है ना। अच्छा, मुझे नहीं मालूम ये सर पे लगाने का भी तिल का तेल होता है। मतलब तिल का तेल कोई नहीं छोड़ा सर पे लगाने के लिए, हर तरह का तेल लगाया सर पे। हाँ, तो वो नहीं आपको लेना है, आप लीजिएगा जो प्रोसेस हुआ हुआ होता है, आपने वो लेना है। छोटी बॉटल लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहता है। एक्सपायरी ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है एक्सपायरी अगर निकल जाती है तो फिर उसका कलर भी ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, फ्लेवर सारे ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल आपको नॉर्मल ऑयल की तरह वो लगने लगेगा। तो और अगर बड़ी बॉटल है तो और लंबी एक्सपायरी वाला लीजिएगा, जिसमें फिर आप ये करें ना कि आपकी अगर 2-3 फ्रेंड्स हैं, बहनें हैं, उन सबको थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा ना। हाँ, बॉटल में बांधिए, लेकिन जो ओरिजिनल बॉटल है वो अपने पास ही रखिए। अगला भी सोचेगा क्यों बट रहा है, सेसमी सीड ऑयल का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बटने का, क्योंकि नहीं अभी मसला सारा ये ऑयल जो है ना कम इस्तेमाल होता है। हाँ, और चाइनीज़ जितने लोग बनाते हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं इसको, लेकिन क्या है कि कम इस्तेमाल जब होता है तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है 1 टीस्पून आपने इस्तेमाल करना है। आप कितने दिन तक करेंगे? और हमेशा जब भी आपने लेना है किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, लोकल ब्रांड हरगिज़ मत लीजिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। कि अगर आपको अच्छा टेस्ट, फ्लेवर, खुशबू, तमाम चीज़ें चाहिए तो थोड़ा सा पैसे रेस्टोरेंट स्टाइल अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चाइनीज़ मज़ा घर में आना चाहिए, तो आपके सॉसेस जो हैं वो बेहतरीन होने चाहिए। फिर कोई मसला ही नहीं है, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें अच्छी बन जाएंगी। जाने जी, जब भी तो ये सारे लोग अच्छी अच्छी ऐसी सॉसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर इतना टेस्ट, इतना जायका मज़े का होता है, तो आप लोग भी इसी तरह के लें ना, कि वही टेस्ट फ्लेवर आप लोग अपने घर पे भी लेकर आ सकते हैं। विंग्स बड़े मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत अच्छा सा आपने स्प्रिंग अनियन डालकर उनको कलर भी दे दिया, अच्छे भी लग रहे हैं ना, हम शो के टेस्ट में भी बहुत ही शानदार होंगे। देखिए, इंजॉय कीजिए, मज़े की चाइनीज़ झटपट होने वाली तैयार आपके सामने है, जबकि मेरे दिमाग में चाइनीज़ बहुत सारा टाइम लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रिपरेशन, हाँ में टाइम लगता है, लेकिन आपको बनाने में बिल्कुल झटपट बनती है, लेकिन लास्ट मोमेंट के सारे काम होते हैं। तो बिल्कुल ये देखिएगा, और इस वीकेंड पे आपने बनाना ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। और फिर जब हम मंडे को आएंगे तो आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मंडे को भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ भी आ रहा है ना मंडे को। नहीं, मंडे को नहीं, वैसे ही आ रहा है ना, आप देखना। ओह अच्छा, हाँ, प्रोमो तो ऑन एयर है, तो आप लोग देख सकते हैं। हमारा सी फूड वीक का एक्चुअली जो सरप्राइज है, उस पर बड़ी मेहनत की है, प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिएगा जब ऑन एयर होगा। और उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि जब हम लोग रिकॉर्डिंग करके आए थे, जब आप पूरा वीक देख लेंगे, जब हम मंडे ज्वाइन करेंगे ना आपको, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी वहाँ हमने क्या क्या फेस किया था। तो बड़ी स्टोरी है, लंबी चौड़ी, क्योंकि इतने दिन हमने वहाँ गुजारे हैं, तो वो बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वीक को आप देखिएगा ज़रूर, और इसके साथ साथ रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनकी बहुत एफर्ट थी भाई, इन्होंने कोई मेरी पूरी टीम की माशाल्लाह बड़ी एफर्ट थी उसके अंदर। और इसके अलावा ज़ाहिर है ऑब्वियसली सारी रेसिपीज़ जो है मैंने ही सेलेक्ट की हैं, लेकिन कोशिश ये की है कि वो रेसिपीज़ जो हमारे यहाँ बनाना पसंद भी करते हैं, कुछ हमने नई भी इसमें रेसिपीज डाली है। तो आप बिल्कुल देखिएगा, प्रोमो देखिए, आपको बहुत अच्छा है। बड़ा फ्रेश सा एक प्रोमो है, आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो इस वीकेंड को भी आपने खूब एंजॉय करना है। हाँ जी, बिल्कुल एंजॉय करना है। ये फिलहाल रेसिपीज एंजॉय कीजिएगा, वो वाला तो वीक आपको नेक्स्ट लास्ट वीक ऑफ फैब में मिलेगा, वो सी फूड वीक जो है। फिलहाल तो हम आपके पास आ रहे हैं मंडे को अच्छा सा मेन्यू लेकर, किचन में ही होंगे, लेकिन अगला जो होगा वो हम आपको बीच पे ले जाएंगे। तो जी ये वाली रेसिपीज ट्राई कीजिएगा इस पूरे हफ्ते की, जो आप लोगों को लगती है कि जी वीकेंड पे बनानी चाहिए तो बनाएं, एंजॉय करें। एंड ऑफ कोर्स पिक्चर्स भेजिएगा हमें ज़रूर, क्योंकि हम देखेंगे और हम भी एंजॉय करेंगे, कोशिश करेंगे आपको भी दिखा दें, स्क्रीन पर भी चला दें। तो इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।